तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो सर्कल एंड बेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट लाइक IIT JEE NEET एंड सो ऑन एंड दिस वीडियो ऑल्सो यूजफुल फॉर PT एग्ज़ाम स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स एंड ये है ना रिलेटेड टू मैथ से। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन है जिसमें हम सॉल्व कराएंगे। और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा है कि x² + y² + 2ax + c पहला सर्कल का इक्वेशन है। दूसरा सर्कल का इक्वेशन है x² + y² + 2bi + c। अब ये 2 सर्कल हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों ने दिया था और उसी को हम सॉल्व करा रहे हैं। कहाँ है क्वेश्चन? इसमें 4 ऑप्शन भी ऑब्जेक्टिव MNR एग्ज़ाम में आया हुआ था ये। अब ये मत देखिए कि कोई एग्ज़ाम 20 साल पहले आया, 25 साल पहले आया, उसी को नंबर चेंज करके मॉडिफाई करके आपका मेंस वगैरह में पूछा गया है। ये हमारा अनुभव है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन MNR का है कि 2 सर्कल आप देख रहे हैं एक दूसरे को टच करते हैं, है ना, टच करते हैं, इंटरसेक्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 1/a + 1/b = 1/c और 1/a + 1/b = c²। और तीसरा ऑप्शन है 1/a² + 1/b² = 1/c² और 1/a² + 1/b² = 1/c। ठीक है, ये आपका। तो मान लो 2 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रेडियस, है ना। ये होता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका डिटेल्स देखा था कि यदि 2 सर्कल हो, मान लो एक सर्कल ये है पहला वाला और दूसरा सर्कल ये है। अभी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और है, दूसरा थोड़ा छोटा क्वेश्चन बन गया। ये है हमारा पहला सर्कल और ये हो गया आपका दूसरा सर्कल, है ना। मैंने 2 सर्कल यदि टच करते हैं, मान लो पहले सर्कल का ये रेडियस है और दूसरे सर्कल का यहाँ से रेडियस, तो ये इनका सेंटर है, ये C1 ये C2 और ये R1 और ये R2। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रेडियस होगा। ठीक है, देखिए पहला सर्कल है ये, मान लो C1 इसको लिए हैं, पहला सर्कल है, इसका इक्वेशन दिया है x² + y² + 2ax + c = 0। तो इसका कंपेयर हम करेंगे x² + y + 2gx + 2fy + c। तो 2g = 2a, है ना, a कट गया तो g = आ गया आपका a। f यहाँ है नहीं तो f = 0। तो इसका सेंटर कितना आ जाएगा? -a और 0। और रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी? R1 = a² - c। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। हमको तो नहीं लगता है कि IIT JEE का लायक है, लेकिन हाँ, आप लोगों को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह देना है तो उसके लिए तो बेस। अब दूसरा सर्कल है, देखिए इसकी भी से रेडियस दिया हुआ है, सेंटर निकालेंगे और ऐड कर देंगे। ऑप्शंस हमको दिया है, उसी ऑप्शंस को लेके बनाना है। तो दूसरा जो सर्कल है उसका x² + y² + 2by + c = 0। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2g 0 हो जाएगा, g = 0, तो f = हो जाएगा -b। तो सेंटर कितना आ जाएगा? 0 और -b। और इसका रेडियस R2 लिए थे तो कितना आ जाएगा? f² - c। अब दोनों को अपने को क्या करना है? आप क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन 4 ठोक दिया हुआ है ना, कि दोनों के एक दूसरे को टच करेंगे। तो मान लो, तो इन दोनों की रेडियस, अब इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, सॉरी ये 20 का जाएगा। ठीक है,
तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/c। तो r1 प्लस इसका r1 स्क्वायर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c, और r2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस c। तो 4 ऑप्शन में आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना, क्लियर। तो इसकी जो यहाँ से यहाँ तक रेडियस जाएगी तो कितना होगा, है ना। अब आप लोग इसको रखिए कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रेडियस। कौन सा आएगा आंसर, आप लोग इसको बनाइए, दोनों को ऐड करिए, नहीं निकाले। अरे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, केंद्रों के बीच की दूरी। अब देखिएगा आप लोग कितना नहीं निकाल पा रहे। मैं पहले बताया कि आपको लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज समझना है। जैसे स्ट्रेट लाइन हमने समझे, जब तक आप स्ट्रेट लाइन को नहीं समझेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद सर्कल, सर्कल के बाद कोनिक सेक्शन, इलिप्स वगैरह। तो यहाँ मैंने बोला था कि दोनों सेंटर के बीच की दूरी, तो C1 कितना है हमारे पास -a और 0, और C2 कितना है 0 और -b। इनके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो अपने को डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, C1 C2, है ना, C1 C2 कितना निकालना पड़ेगा, x2 माइनस x1 0 प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y2 में x2 माइनस b माइनस 0 का, मैंने कितना जाएगा C1 C2 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस। तो सम ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू द सम एंड डिफरेंट ऑफ रेडियस। तो इनके दोनों केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के अंतर के बराबर होता है। तो C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस माइनस R2, ये हमको फार्मूला है ना। तो ये कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, R1 कितना हम निकाले हैं a स्क्वायर माइनस c प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस c, ये आपको। अब इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर में है। तो स्क्वायर जब करेंगे हम इसका, तो ये तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा LHS में क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूले में टूट जाएगा। a स्क्वायर माइनस c, है ना, प्लस b स्क्वायर माइनस c प्लस माइनस 2 a स्क्वायर माइनस c और b स्क्वायर माइनस c। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर से क्यों कट जाएगा, क्योंकि बीच में काहे का साइन है, इक्वल का, इधर जाएगा अपोजिट साइन हो जाएंगे। तो कितना जाएगा यहाँ पर 2c इज इक्वल टू 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस c और b स्क्वायर माइनस c, ये प्लस माइनस। अब यहाँ से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग इक्वल टू जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर, ये c स्क्वायर फिर से कट जाएगा आपको। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको सिंपल आपको सॉल्व करना है ना। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ a स्क्वायर b स्क्वायर, मैंने इसको इससे डिवाइड करते हैं, दोनों सब a स्क्वायर b स्क्वायर c से हम डिवाइड करते हैं, ऐसी a स्क्वायर b स्क्वायर c इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर और a स्क्वायर b स्क्वायर c। ये पूरा कट गया, एक पूरा कट गया, यहाँ पर c कट गया। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में हम तोड़ेंगे, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1/c, है ना। ये हमारा तीसरा ऑप्शन मेरे ख्याल से इसमें से सही आ गया। कोई डाउट? ठीक है, ओके। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था कि दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि यदि दो सर्कल एक दूसरे के किसी पॉइंट पर टच करते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ इट्स रेडियस। बस इसी को फॉर्मूला लगा के उनको सॉल्व कर देना है। अब एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको भी टालिए जब तक हम दूसरे क्वेश्चंस को
करते हैं। दूसरा क्वेश्चन उधर बता देते हैं, देखते हैं, इधर चमकता ज़्यादा है बोर्ड। खैर आज तो चमक नहीं रहा है उतना। देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच कर रहा है। क्वेश्चन को समझिएगा। इफ़ ए सर्कल, इसकी रेडियस 5 है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 5 है ना ये, और एक दूसरा सर्कल है, इसका इक्वेशन ये है, और किस पर टच कर रहा है 5 पर। ठीक है, मैंने दो सर्कल है, दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि सर आपने तो ये बताया था कि दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं कि सम ऑफ, ठीक है, रेडियस सम ऑफ सम एंड डिफरेंट ऑफ इट्स रेडियस इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा क्या? नहीं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका भी डायग्राम एक बार बना लेते हैं हम लोग अदर कलर से। चलिए वायलेट कलर से बनाते हैं। देखिए एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, ये दोनों सर्कल टच कर रहे हैं यहीं पर। कितना कोऑर्डिनेट है 5 और 5। ये ठीक है, मान लो इसका रेडियस दिया है रेडी 5, इसका 5 दिया हुआ है। नहीं, मान लो ये इसका इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन दिया है कितना, x² + y² - 2x - 4y - 20। और ये दूसरा सर्कल, इसका रेडियस दिया है 5, ठीक है, और ये सेंटर 5 पर एक दूसरे को टच करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। मान लो जो दूसरा सर्कल है, एक सर्कल है जिसका इक्वेशन दिया है। अब ये सर्कल का इक्वेशन दिया है x² + y² - 2x - 4y = 0। अब इससे कंपेयर करेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो 2g = कितना आ रहा है -2, तो g = -1। 2f = कितना आ रहा है -4, तो f = -2 आ रहा ना। तो कहने का मतलब इसकी रेडियस 1 और 2 आ जा रही है, रेडियस 1 और 2 निकल रही है। कोई डाउट? अब इसकी रेडियस 1 2 है, इसकी हम सेंटर है 1 2, रेडियस निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर - 0 होनी, कितना आ जाए इसकी रेडियस √5, है ना, आई पा रहा ना। तो ये इसकी रेडियस आ गई। अब इसको क्या बोल रहा है, इसमें भी 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अरे -20 है इसमें, अरे क्वेश्चन -20 भी है, -20, ठीक है। तो +20, तो 25 = 5। इसकी रेडियस भी दादा 5 आ गई, है ना। x² + y² - 2x - 4y - 20। अब एक दूसरा सर्कल है, उसका रेडियस ही 5। मान लो इसका सेंटर कितना ले लेते हैं हम, x' y'। कोई डाउट? और इसका सेंटर कितना दिए 5 पर ये टच कर रही है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना है कि एक सर्कल है जिसका इक्वेशन दिया है x² + y² - 2x - 4y - 20। एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है, दोनों एक दूसरे को 5 पर टच करते हैं। तो जिसका रेडियस 5 दिया है उसका हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए इसका हमने x' y' निकाल लिया, तो अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे। ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला है, x1 + x2/2 = x, है ना।
तो ये मिड पॉइंट है 5 इक्वल टू 1 प्लस एक्स डैश 2 5 टू 10 10 में से 1 गया तो 9 एक्स डैश निकल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब y कोऑर्डिनेट कितना दिया है 5, आगे कितना हो जाएगा 2 प्लस वाई डैश अपॉन 2 5 टू 10 10 में से 2 गया तो y डैश तो 8 आ गया इक्वल टू वाई डैश। तो इसका सेंटर हमको निकल गया कितना 9 और 8। कोई क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? जब इसका इक्वेशन, पहले का गोले को छोड़ दीजिए, पहले स्फेयर का सब कंप्लीट हो गया, इसका रेडियस निकल गया, सेंटर निकल गया, इक्वेशन भी निकल गया। अब दूसरा वाला बेचारा बचा है, रेडियस और सेंटर लेके बचा है, बोलता है मेरा इक्वेशन भी निकालो भाई। तो हमने जो शुरू में ही स्टार्टिंग में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। भाई आपको एच के की जगह क्या है, h कितना है 9, y कितना है 8 के, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा y माइनस 8 का होल स्क्वायर रेडियस 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 है ना, वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 25। तो हो जाएगा दादा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 145 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो हो जाता है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18x माइनस 16y प्लस 120 इक्वल टू 0। ऑप्शन देख लेते हैं, 4 ऑप्शन में क्वेश्चन कहाँ से देते हो दादा। वेरी गुड, ठीक। तो ये हमारा आज का सॉल्यूशन था। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि पुराने आईआईटी जेईई स्क्रीनिंग वगैरह एग्ज़ाम में पहले स्क्रीनिंग होती थी, एमएनआर भी है, रुड़की इंजीनियरिंग, तो ये सब एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन काफ़ी टिपिकली है और लॉजिकल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी मैंने पूछा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर निकालो, तो आप लोग चुपचाप बैठे रहे। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला तो हम 10th क्लास से पढ़े आ रहे हैं, याद आ रहा होगा। तो दोनों जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लें और रेडियस का ऐड कर दिए, बस उससे हमको क्या निकाल लिए 4 ऑप्शन में। दूसरा था 2 गोल एक दूसरे को टच करते हैं, एक का क्वेश्चन दिया था, एक का रेडियस दिया था, टचिंग पॉइंट दिया था। तो मिड पॉइंट से हम दूसरे रेडियस का क्या निकाल लिए, जिसका रेडियस दिया था उसका सेंटर निकाल लिए। अब सेंटर निकल गया तो उसका रेडियस 5 ऑलरेडी दिया है तो उसका इक्वेशन निकाल लिए। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर देते हैं, तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। मिलते हैं वैसे ही अट्रैक्टिव वीडियो के लिए। हो सकता है कल टॉपिक चेंज करें हम, तो रेडियस हमारा 4-5 दिन से ऊपर हो गया है। तो अगला टॉपिक देखते हैं आप लोगों के सजेशन पर। मिलते हैं वैसे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।